यार, स्कूल का टाइम हो गया तुम्हारे। बैठो। अब जिंदगी बर्बाद हो गया है। पहनो, भी पहनो। स्कूल जाना ठीक है, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना, ठीक है? हाल भी सही से नहीं झाड़े हो। चल। पापा की वजह से अपना वो ड्रेस गंदा बन गया था, इसलिए पापा ने कमीज सिलाई।
और इसके पापा को बहुत बार बोले कि अपने बच्चे पर ध्यान दीजिए, लेकिन नहीं, वही गंदगी के ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल सर से बोलिए और इनको पापा को बुलवाइए, नोटिस दीजिए, ठीक ना? हाँ दिनेश सर, आप सही कह रहे हैं। ठीक है, चलो तुम लोग जाओ, इसको प्रिंसिपल के पास लेके जाओ, ठीक है। और नोटिस कटवाओ। सर, ये संजू जी। बार बार मना करते हैं, फिर भी ये गंदे कपड़े पहन के आता है, और इसका अभी तबीयत सही हुआ है, बोलते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है इसका। पूरा दिन घर में क्या करते हो? छुट्टी के बाद पूरा घर में तुम खेलते हो, तुम अपने हाथ से कपड़े नहीं धो सकते हो? तुम मम्मी को इंतजार क्यों करते हो? तुम इतना बड़े हो गए हो, खुद अपना कपड़े धो लो। जिस दिन गंदा रहेगा खुद धुला करो, ठीक है? दोबारा कपड़े गंदा पहन के नहीं आया करोगे, और कपड़े अच्छे से प्रेस करके और इन करके आओ। गंदा कपड़े बिल्कुल नहीं चलेंगे। कल से तुमको भगा देंगे अगर ऐसा रहेगा तो। तुम्हारी बहुत शिकायत आती है, तुम पूरा घर में जाके पूरा खेलते हो, घूमते हो, तभी तो तुम्हारा कपड़े पहन के चले जाते हो ऐसे गंदे कपड़े। अगली बार ऐसा नहीं आना। कपड़े बढ़िया साफ करके आओगे, और प्रेस किया हुआ कपड़े आयरन करके। बेल्ट कहाँ है तुम्हारा? बेल्ट लगा के आया करो, ठीक है? ठीक है ना? हाँ। ठीक है ना? सर, मैं सोच रहा था ना कि इसको पापा को बुलवाते हैं, नोटिस देते हैं। ठीक है, इनके पापा के नाम नोटिस जारी करो। ठीक है सर। नोटिस जारी करो, और इसको बताओ कि गंदा कपड़ा पहनने से पूरी बीमारी तुम्हारे घर में आ जाएगी। उसमें बाहर से जितने गंदा कपड़ा पहन के जाओगे, घर में सारे लोगों को बीमार कर देगा ये। जी जी। इसलिए नहा धुल के आया करो, अच्छे से साफ सुथरा कपड़े साफ करके। और कपड़े को साफ जब भी करो, बढ़िया आयरन और प्रेस करके फर्स्ट क्लास आया करो। तुमको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। अब गंदे रहोगे, नहाओगे नहीं, कपड़े गंदा पहनोगे, तो तुमको हमेशा बीमार रहोगे तुम। आजकल इस मौसम में मच्छरों से बचना है। मच्छर, जितने मच्छर से बचोगे, मच्छरदानी लगा के सोना है। साफ कपड़े और मच्छरदानी लगा के सोओगे, बीमारी नहीं आएगी, कोई बीमार नहीं होगा। घर में अच्छे से रहोगे, समझ गए? और साबुन से हाथ धुलाई करो। जब भी कहीं बाहर से जाओ, पूरा हाथ साबुन से साफ करके अच्छे साबुन अंदर जाया करो, खाना खाने से पहले। और घर में जब भी जाओ, कपड़े उतारो, कपड़े बाहर रखो, गंदे कपड़े अंदर में नहीं रखो। कपड़े उतार के बाहर कर दो, जो पसीना मैल लगा रहता है वो धुलाई कर किया करो। हाथ पैर अच्छे से मुंह साबुन से धो करके ही अंदर जाया करो, समझे? हाँ, ये जो तुम बार बार बीमार होते हो, ऐसा नहीं चलेगा। नहीं, तुम्हारे पापा के नाम से इनको नोटिस काटो। ठीक है सर। इनके पापा को सूचित करो, बताओ। ठीक है सर। हाँ, कि बार बार ये गलती ऐसे बार बार करता है। जी सर। अब इसको माफ नहीं किया जाएगा। जी सर। हाँ, ऐसा रहेगा तो इसको स्कूल से भगा देना। यस सर। हाँ, इस तरह से नहीं चलेगा। ठीक है। इनको नोटिस जारी करके सूचित करो, ठीक है सर। इनके पापा को। जी सर। अब बुलवाओ एक बार यहाँ। ठीक है सर, ये नोटिस देता हूँ। ठीक है, अगले दिन से इसको पापा को साथ में बुलवा के लाइए। ठीक है, तुम जाओ क्लास, मैं नोटिस देता हूँ। और इसके पिताजी को बुलवाइए। क्या नाम का नोटिस है? ये संजू के पिताजी के नाम पे है, संजू का है। इसको पिताजी को बुलवाइए, प्रिंसिपल सर को बुलवाया है। संजू, ये तुम्हारे पापा के नाम की नोटिस है, ठीक है? और तुम्हें किसी भी हालत में कल अपने पापा को लेके आना है, क्योंकि देख रहे हैं तुम्हारा दिन पर दिन शैतानी बढ़ता जा रहा है ना? ये कपड़े साफ सुथरा पहन के नहीं आते हो, जिसकी वजह से तुम्हारी तबीयत खराब होती है। जब अपने घर के आसपास और अपने को खुद तुम साफ सुथरा नहीं रखोगे तो बीमारी तो होगी ही। तो कल अपने पापा को लेके आना और ये दे देना उन्हें, ठीक है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है? 10 तक गिनती अभी लिख के दिखाओ, ठीक है? कल सब लोग इसको लिख के आना, ठीक है? 2-2 बार, ठीक है ना? और संजू, तुम अपने पापा को लेके आना। चलो जाओ, आज छुट्टी हो गई। अरे बोतल किसका है, लेते जाओ।
ओ वर्मा जी, वर्मा जी। अरे अरे शर्मा जी, नमस्कार नमस्कार। आइए आइए। और कैसे हैं बताइए? ठीक है, आइए बैठिए। और शर्मा जी बताइए क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक। आपका? बस अपना ठीक है ही, बच्चे में परेशान रहते हैं सुबह से शाम तक। क्या किया जाए? दादी है, दादी उतना देख नहीं पाती, हम ही हैं जैसे तैसे करते हैं। बच्चा बीमार हो गया था और उसी में लगे हैं। अपना सुनाइए, घर में बाल बच्चे सब ठीक ठाक हैं? और तबीयत पानी बाकी सब ठीक। दिल्ली से कब आए आप? अरे वो कल परसों। अच्छा ठीक है। क्या किया जाए, इतनी गर्मी पड़ रही है और बच्चे बीमार हो जा रहे हैं, उनको कितना देख रेख करेंगे बताइए? थोड़ा साफ सफाई का ध्यान दीजिए। करते हैं, अब कितना करें, जान ही रहे हैं। किसी तरह हो जाता है जितना हो जाता है। वैसे देखिए ना, कितना साफ सफाई तो रखते ही हैं। क्या करेंगे, सफाई रखने से सब कुछ हो जाता है क्या? तब बाकी काम भी तो देखना है। अरे यार, स्कूल से चिट्ठी क्या आ गया? क्यों वर्मा जी, इसमें क्या लिखा है? बहुत परेशान से लग रहे हैं। लेटर आया है, श्रीमान रघु वर्मा जी अपने बच्चे के ड्रेस और शरीर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के संबंध में आपको सादर अवगत कराना चाहेंगे कि आपका पुत्र संजू सभी बच्चों से अलग गंदे कपड़े पहनकर विद्यालय आता है। इसके कारण बाकी बच्चे संजू से दूरियां बनाते हैं और घृणा करते हैं। इससे संजू उभरती प्रतिभा को बहुत नुकसान होता है। इसके साथ ही शारीरिक गंदगी से घातक बीमारियां भी बढ़ती हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि अपने बच्चे संजू के ड्रेस एवं उसके शरीर की साफ सफाई पर किसी क्यों वर्मा जी, क्या लिखा है उसमें? आप बहुत परेशान से लग रहे हैं। क्या बताएं शर्मा जी, बच्चे के स्कूल से नोटिस आया है, गंदा कपड़ा पहन रहा है और जिसके वजह से बाकी बच्चों को भी दिक्कतें आ रही हैं। ये स्कूल वालों को तो कुछ काम है नहीं, क्या बताएं। अब कुछ नहीं, अब उनसे जाके मिलना पड़ेगा हमको एक बार। वही बुला रहे हैं हमको, स्कूल पे आइए। बताइए, बच्चा क्या, बच्चा गंदा स्कूल से गया, रास्ते में गंदा कर दिया तो उसके हम जिम्मेदार हैं। थोड़ा आप भी बच्चे पर ध्यान दिया कीजिए ना। हाँ देते तो हैं, लेकिन अब क्या बताएं। ठीक है, जो है तो लिखा है ऊपर से, तो सब झेलना हम ही को है। खेलेंगे, क्या कर सकते हैं। ठीक है संजू, पानी लाओ अंकल के लिए। वर्मा जी, पानी का कोई जरूरत नहीं है, अब हम निकलते हैं। थोड़ा सा काम भी है उधर, इसलिए जा रहे हैं। आएंगे फिर कभी हो जाएगा। अरे पानी पी लेते तो ठीक था। अरे नहीं, फिर कभी किसी दिन आएंगे तो हो जाएगा चाय पानी। चलिए ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। वर्मा जी, थोड़ा इस पे ध्यान दीजिए, अपना साफ सफाई का भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा ना। अब हम निकलते हैं, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, नमस्ते। संजू, संजू, आज चलो चलते हैं तुम्हारे स्कूल और उन तुम्हारे मास्टर लोग को ना उनकी औकात दिखाते हैं। नोटिस भेजते हैं हमको, वो लोग गंदगी पहन रहे, चलो दिखाते हैं आज उन लोग को। आओ चलो। क्या चिल्लाते हैं, क्या चिल्लाते हैं, क्या ठीक बोलते हो लोग? गंदगी, तुम गंदा पहन के जाते हो, मैं तुम्हें गंदा कपड़ा पहनाता हूँ? कुछ नहीं, आज चलो उनकी औकात दिखाते हैं हम। चलो। ऑफिस तुम्हारा कहाँ है? ये है। आइए आइए बैठिए। और मास्टर साहब जी, मैंने ही आपको नोटिस जारी किया था। हाँ आपके स्कूल की तरफ से नोटिस मिली है ना? हाँ आया था, कुछ गंदा कपड़ा पहना था। हाँ करके। जी जी, ये गंदा क्या है ना कि इनको बार बार समझाने के बाद जब नहीं समझ में आया तो नोटिस जारी किए हैं। देखिए, आपको तो जानकारी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी खुद पूरे भारत में मुहिम चला रखी है साफ सफाई के लिए,
इतना पूरा बजट आ रहा है देश का, ये पूरे की अधिक से अधिक साफ सफाई हो। और जो हमारे देश में जितने बीमारियां फैल रही हैं, जैसे डायरिया, दस्त, बुखार, हैजा और मच्छरों से बचना, ये सब क्या है, इससे अपनी जान बचा सके मच्छरों से, अगर तुम अपने घर पर साफ सफाई का ध्यान दो तो सारे मच्छरों से बच सकोगे, सारे बीमारियों से भी बच सकते हैं। ठीक है, घर में नहीं आएंगी, कोई बीमारी आपके घर में नहीं आएगी। अगर तुम अपने घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान दे दिए तो आपका घर भी साफ सुथरा रहेगा और आपका रहन सहन भी सुधर जाएगा, घर में कोई बीमारी नहीं आएगी तो आप चंगे रहोगे तो पैसे की तंगी नहीं आएगी, है ना। और साफ सुथरा गर्म खाना खाओ, बासी नहीं खाना, और जब खाना बने तो उसको ढक के रखो अच्छे से। और इसकी जो बात रही कि आजकल तो देख रहे हैं कि बहुत से बीमारियां ऐसे घर में आ गई हैं कि बाहर से या तमाम आस पड़ोस की जो गंदगी से बीमारी बन रही है। इससे क्या है कि जैसे ही कागज के नोट पर रोजाना हजारों लोग गंदे हाथों से एक हाथ में दूसरे हाथ में जब नोट गुजर रही हैं, तो कुछ लोगों को नोट गिनते समय अपने थूक लगा के इस्तेमाल करते हैं, ऐसे मुंह से उंगली डालेंगे और थूक लगा के गिन लेंगे। तो आप समझ जाओ कि ये नोट मांस से लेकर शराब की दुकानों से होकर गुजरते हैं, जो कि आपको तो मालूम है कि बहुत से लोग नोट में इस समय थूक लगा के नोट जो गिनते हैं, वही नोट कहाँ से होकर गुजरती हैं, मांस, मीट, मटन दुकानें से सब गुजरती हैं, और उसमें खून खराबा और सब गंदे लगे हुए वो आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं। और हमें पता नहीं चलता। इसके साथ साथ दूसरे का भी ध्यान रखना है कि हेलमेट, घड़ी, चश्मा, मोबाइल, टोपी आदि का प्रयोग से बचना चाहिए। और अगर कभी प्रयोग करना भी पड़े तो प्रयोग करने से पहले उसको अच्छी तरह से साफ सफाई का ध्यान देना चाहिए। पूरा साफ करने के बाद ही दूसरे का प्रयोग करना चाहिए। जैसे किसी का हेलमेट लिए तो आप ले करके डाल दिए तो उसके जो भी कीटाणु हैं सब आपके पूरे इसमें प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है, और अपने घर में जैसे ही जाएं साबुन से हाथ को जरूर धोइए। जब भी आप घर में कुछ भी काम करें, काम करने के बाद साबुन से हाथ को जरूर धोइए। और जहाँ पे वॉशिंग हो वहाँ एक साबुन का डिब्बा रख दीजिए। अपने घर के जो भी सदस्य आते हैं उनको साबुन से बकायदा हाथ को साफ सुथरा रखें, मच्छर न पैदा होने दें। हमेशा शौचालय का प्रयोग करना चाहिए, बात को ध्यान रखिएगा, हमेशा शौचालय का ही प्रयोग करिए, बाहर मत जाइएगा। आपको तो मालूम होना चाहिए और आपके पत्नी और आपके बच्चों को भी मालूम होना चाहिए कि कोई बाहर शौच के लिए न जाए, क्योंकि बाहर में अगर आप शौच करेंगे तो वही जो बाहर में कीड़े मकोड़े मक्खियां जो उस पर बैठेंगी वो वही मक्खियां फिर आपके घर पे आ जाएंगी, जो कि आपको पूरे घर को बीमार कर देंगी। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप शौच के अलावा बाहर कोई शौच के लिए बाहर नहीं जाए, पूरे सब शौचालय का ही उपयोग करें। और शौचालय से आने के बाद अच्छे से हाथ को साबुन से बढ़िया धोने के बाद सैनिटाइजर लगा के सैनिटाइजर से हाथ को भी लगा लीजिए, साफ रहे। और किसी से और दूसरे से हाथ मत मिलाइए, दूर से सबको नमस्कारी करिए, जय श्री राम बोलिए। ठीक है, ताकि ये सब बीमारियों से बचे रहें। सब किसी के साथ में अगर बीमारी बांटना हो तो एक दूसरे के यहाँ हाथ मिलाने से, छूने से, टच करने से सब बीमारियां फैलती हैं। आपको ध्यान रहे कि हमारा सिंगरौली कितना साफ सुथरा अभी लग रहा है और पूरे व्यापक बड़े पैमाने पे यहाँ सफाई का नगर निगम ने जिम्मा ले रखा है। पूरे जगह जगह कचरा उठा के साफ कर दिया है, सभी जगह सैनिटाइजरिंग हो रही है कि ताकि किसी प्रकार की बीमारी न हो। अब पूरे कचरा प्रबंधन लगा हुआ है, गाड़ियां पूरे घूम घूम के कचरा उठा रही हैं। जब भी घर से कचरा, कूड़े कचरे निकले, गीला सूखा कचरा निकले, उसको आप डस्टबिन में डालिए। कचरे की गाड़ी आती है उसमें दे दीजिए, आप चला जाएगा वो कचरे का स्थान पे। आपका जब पूरा मोहल्ला साफ सुथरा रहेगा तो आपका पूरा देश साफ सुथरा रहेगा। साफ सुथरा रहेगा तो पूरे बच्चे स्वस्थ रहेंगे, आप भी स्वस्थ रहेंगे। हमारा सिंगरौली का ये प्रयास है। नगर निगम इतना एक्टिव है अभी की जगह जगह कचरे का पूरा जितना कचरा उठाने का ये था पूरे गाड़ी लगा के प्रबंध किया है, सब कचरा उठा के साफ कर दिया। नालियां सफाई हो रही हैं, पूरा स्वच्छता के मामले में पूरा जहां तक है कि अब कहीं कचरे नहीं पाएंगे नगर निगम में।
हाँ मास्टर साहब, आप सही कह रहे हैं। है ना? तो बच्चे को भी आप पूरा बताएं, अपने घर में सभी को बताएं कि साफ कपड़े और रहन सहन और शौच का प्रयोग करें, अधिक से अधिक हाथ को साबुन से धोएं, अब बिना नहाए मत रहें, आप जब भी हो सैनिटाइजरिंग करें हाथ को, कहीं बाहर जाएं तो भी आप दूसरे से बचें, मास्क लगा के चलें, और दूसरे का यूज किया हुआ सामान को ऐसे ही मत छुइए, बिना उसको साफ किए हुए, हेलमेट हो, चश्मा हो, रुमाल हो, इसको तो कभी मत प्रयोग करिए दूसरे का। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? जब भी आप रहिए और बच्चे का खासकर ध्यान देते रहिए, आपका बच्चा ठीक रहेगा। अब पढ़ाई में बढ़िया है, ठीक ठाक है ना बच्चा? हाँ, पढ़ने में ठीक है। नहीं, इसका रिजल्ट तो बढ़िया है, बढ़िया, यहाँ पे भी अच्छा पढ़ रहा है। आप घर में इसका ध्यान रखिएगा, सबसे पहले सफाई, इसके बाद पढ़ाई। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ये मोदी जी का अभियान है जिसको हम सभी भारतवासियों को गंभीरता से लेना है और उनके मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग को साथ चलना है। ठीक है मास्टर साहब, जी जी जी, आपने आज मेरी आंखें खोल दी और अब हम पूरा ध्यान रखेंगे। धन्यवाद भी, धन्यवाद, और अपने बच्चे का भी, धन्यवाद और अपने धन्यवाद, आस पड़ोस में रहने वाले किसी भी कूड़ा करकट का। वाह वाह वाह, और धन्यवाद। हम हर चीज ध्यान देंगे। तुम्हें समझ में आया मास्टर साहब ने क्या कहा? अब हम आज से अपनी इनकी बातों पे अमल रहेंगे और सब ध्यान देंगे, कहीं भी कूड़ा कचरा होगा उसको डस्टबिन में डाल के फेंकेंगे और किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं करेंगे। ठीक है मास्टर साहब? जी प्रणाम। फिर आइएगा। बिल्कुल मास्टर। ठीक है, धन्यवाद। लगता है मेरे पैर में चोट आ गई है। मेरा पैर, क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द है। पैर, मेरा पैर, नहीं रखा जा रहा मेरा पैर। कैसे बेटा लगा कुछ चोट? अरे कैसे लग गिर गया गया, बाबू? गिर गया। कैसे कहाँ से कितना चट्टा लग गया बाबू? केला के छिलके पे गिर गए। गिर गया? तो भी चोट लग गया बाबू? पैर में लग गया, बहुत दर्द हो रहा है। अरे बाबू, बहुत चोट लग गया। लगता है बाबू? अरे क्या बताएं, आई वहीं पे कचड़ा था, उसी में केला का छिलका गिरा था, उसी में स्लिप करके गिर गए और शायद वो हमारी ही गलती थी। हम ही ने फेंका था वहाँ पे केला का छिलका और हम ही गिर गए। तो के साफ सफाई तो बढ़िया करना चाहिए। हाँ क्या करे, आई गलती तो हो गई। साफ सफाई बढ़िया हो गई। ठीक है, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। काश कि मैं वो केले का छिलका रोड पे नहीं फेंका होता, आज मेरा पैर नहीं टूटता और घरों में साफ सफाई रखता तो मेरा बेटा संजू भी बीमार नहीं होता और उसके लिए इतना मेरे पैसे खर्चे नहीं होते और मुझे इतनी तकलीफ नहीं झेलनी पड़ती। मैंने जो गलती किया वो बहुत बड़ी गलती थी और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने आसपास जितने भी कूड़ा करकट हैं, कुछ भी हैं, उनको वहाँ से हटा दें और कभी भी ऐसा कुछ गंदगी ना फेंकें जिससे आसपास में आपके घर को और अगल बगल के लोगों को परेशानी हो और इस तरह की बीमारियों का सामना करना पड़े। आप सबसे मेरी विनती है कि आप इस बात को अपने ज़िंदगी से जोड़ लें कि हमें स्वच्छ रखना है, जो कि स्वच्छता की ओर एक कदम। और आपसे ये भी हमारी विनती रहेगी कि अपने आसपास के परिवेश को स्वच्छ रखें और किसी भी प्रकार का केले का छिलका या कोई भी कूड़ा करकट डस्टबिन में फेंकें और अपने पूरे इलाके को स्वच्छ बनाएं।